संजीव पूछते हैं, बाबा जी, जिद्दू कृष्णामूर्ति के दर्शन दृष्टा ही दृश्य है, विचारक ही विचार है, को आप कैसे देखते हैं? कृपया समझाने का कष्ट करें। कृष्णामूर्ति का ये फिलोसफिकल वाक्य नहीं है। यह बुद्धि से आया हुआ निष्कर्ष नहीं है। अक्सर हम फिलोसफी को दर्शन शास्त्र कह देते हैं। सही देखिए तो दर्शन शास्त्र वो नहीं जो हम पढ़ रहे हैं। वह तो तर्क से तर्क का झगड़ना है, जैसे हम मुर्गों को एक दूसरे से लड़ाते हैं। दृष्टा ही दृश्य है, सब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट। जो देख रहा है, जिसे देख रहा है, वह दोनों एक ही हैं। यह एक विचार नहीं है, यह एक दर्शन नहीं है, दिमाग की खुजलाहट नहीं है। अक्सर दो ही तरह के ज्ञानी इस धरती पर पाए जाते हैं। एक वो जो देखकर बोलते हैं, दूसरे वो जो सिर्फ बोलते हैं, अपनी बुद्धि से परख के समझ के बोलते हैं। जो देखकर बोलते हैं उनमें से कृष्ण जिद्दू कृष्णामूर्ति एक है। लंबी कतार कबीर, नानक, दादू, पलटू, उनमें से एक कतार में खड़े हुए जिद्दू कृष्णामूर्ति। ऐसा समझो कि अष्टावक्र का दूसरा रूप, बोलने का सलीका अलग, ढंग अलग, बात वो है। बीच की किसी प्रोसेस के ऊपर कोई बात नहीं, सिर्फ द अल्टीमेट ट्रूथ। वह जो अंतिम संभावना है व्यक्ति की, अल्टीमेट पोटेंशियलिटी ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति की अंतिम संभावना क्या है? खुमारी, आनंद, सुगंध, और वह बुद्धि की उपज नहीं। यद्यपि सभी दर्शन शास्त्रियों ने इसे बुद्धि से खोजने का प्रयास किया, समस्याओं को तुम आज भी बुद्धि से हल कर रहे हो। और समस्याओं को बुद्धि से हल करने वालों के खुद के आध्यात्मिक केंद्र हैं, आचार्य हैं, जो सभी समस्याओं का हल आपको तर्क और बुद्धि से दे देंगे। यद्यपि जो जिद्दू कृष्णामूर्ति है, द अल्टीमेट पोटेंशियलिटी ऑफ ए पर्सन, वह जो आंतरिक संभावना है व्यक्ति की अंतिम,
ये तो उस तक को भी बता देते हैं, अपने ढंग से बता देते हैं। सत्य से इनका कोई वास्ता होता नहीं। लेकिन बस इनके पास हर चीज का हल है, हर समस्या का निदान है इनके पास। लेकिन ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति बुद्धि से तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हें बताने के लिए मुखर होगा, वह गलती खा गया। जिद्दू कृष्णमूर्ति बुद्धि से आपकी समस्याओं का हल नहीं बताते, दर्शन से बताते हैं, देख कर बताते हैं, वहां पहुंच कर बताते हैं, उस आयाम को छू कर बताते हैं, उस आयाम पे स्थित होकर बताते हैं, कृष्ण की तरह, कृष्णमूर्ति। कृष्ण जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, उस स्थिति प्रज्ञता में स्थित हुए हुए कृष्णमूर्ति तुम्हें बोलते हैं, सब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट। दृष्टा ही दृश्य है, विचारक ही विचार है। सूत्र बड़े गहरे हैं, खोपड़ी से पार न उतर पाए तो इसमें हैरानी मत करना, क्योंकि खोपड़ी से परे ये जाती भी नहीं। इशारे हैं, कब से बोल रहे हैं सभी शास्त्र, सभी पहुंचे हुए लोग, कि इशारों को पकड़ मत लेना। इशारे ही हो सकते हैं, इशारे ही करके गए। इशारों से कुछ समझ पाओ तो धन्यभागी, और इशारों से कुछ ना समझ पाओ तो हतभागी। तो ऐसे लोग हतभागी होते हैं, जो ऐसे बुद्धू पुरुषों के पास पहुंच जाते हैं अपनी समस्याओं का हल करने के लिए। अब कल ही मेरे पास एक व्यक्ति आ गया, बाबा विवाह तो एक बंधन है। मैंने कहा तुमको किसने कहा? विवाह एक बंधन है, तुमको किसने कहा? किस दुष्ट ने ये भ्रांति तुम्हारे दिमाग में भर दी? नहीं, हमें विवाह की प्रथा से मुक्त होना होगा। मैंने कहा हो जाओ, सामाजिक प्रथा है, क्या फर्क पड़ता है? आज तो कानून भी इसकी इजाजत देता है, लिव इन रिलेशनशिप। मुश्किलात क्या है मुझे बताओ, उलझे कहां हो? बाबा ये अफेयर वगैरह तो इन्हें चलने दो, तुम्हें कौन रोकता है? असल में मुश्किल तो पेश आती है जब आप आंतरिक समस्याओं का हल बुद्धि से खोजने की चेष्टा करते हो, तो आपको बुद्धू मिल जाते हैं। फिर वो बुद्धि से आपको समझा देते हैं और आप चुप करके घर पे आते हो कि मिल गया, मिल गया आचार्य, जो चाहिए था उसका उसी ढंग से हल कर दिया जिस तरह से हम चाहते थे। मिल गई कुमारियां कुमार, जिस तरह से हम चाहते थे उसी तरह से उसका हल मिल गया, और तुम तुम्हारे तरीके से हल ढूंढते ही फिर रहे थे, क्योंकि तुम सच पूछो तो किसी और को सुनना भी नहीं चाहते। तुम सच पूछो तो अपने आप को ही सुनना चाहते हो।
बहुत से व्याकरणविद जब मैं बोलता हूं तो जो बोलता हूं मुझे समझ आ जाता है कि ये इन्होंने सुना कि नहीं सुना। जब वो व्याकरण के सही उच्चारणों को मेरे सामने बताते हैं कि बाबा ये नहीं, शब्द ये खोज आर्किमिडीज ने नहीं की थी, यह खोज तो न्यूटन ने की थी। तो मुझे समझ आ जाता है। मुझे सुनते वक्त इनकी खोपड़ी चल रही थी। और अगर तुम्हारी खोपड़ी चल रही है तो मुझे सुनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम सुन रहे हो अपनी ही बुद्धि को। और दो बातें कभी एक साथ सुने नहीं जा सकते। सही श्रावक होने के लिए एक ही बात को सुना जाता है। विवाह बंधन है, लेकिन कहाँ बंधन है? बुद्धि के लिए बंधन है, मन के लिए बंधन है। लेकिन संत कब कहते हैं बुद्धि में अटको? संत कब कहते हैं मन में उलझो? संत तो कहते हैं बुद्धि और मन दोनों से पार चले जाओ। वहां मिलेगा आपको निदान, वहां मिलेगा आपको समाधान। कब कहा संत ने? ये तो तुम्हारी फिलॉसफी के सारे सब्जेक्ट्स हैं। संत कभी न कहता। और अगर तुम शादी न करा के पाश मुक्त महसूस करते हो तो न करो, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा करने से तुम मुक्त नहीं होगे। अगर शादी न करा के, सिर्फ शादी न करा के तुम मुक्त हो सकते तो सारे पशु कोई भी शादी नहीं कराता। कौन सा पशु, कौन सा ब्राह्मण जाके फेरे करवाता है, साथ वचन लेता है अग्नि के सम्मुख साक्षी करके, संस्कृत के श्लोक बोलकर, देवताओं की सन्निधि में कौन पशु फेरे लेता है? कोई भी तो नहीं बनता। और बड़े मजे से जिंदा रहते हैं। उनके दिमाग के ऊपर कोई बोझ नहीं होता बंधनों का। अगर किसी को शादी बंधन नजर आती है तो समझ लेना वो पहले से ही अनेक बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति है। बस शरीर अभी उसके लिए बंधन है, मन अभी उसके लिए बंधन है। यही बंधन काफी है। सिर्फ शादी ही बंधन क्यों? बर्बाद गुलस्ता करने को, बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलस्ता क्या होगा? बंधन तो एक ही बहुत है। मत बंधो, शादी के बंधन में मत बंधो, तो भूल जाओगे। इशारा बदल जाएगा, मूलभूत बंधन को तुम भूल गए। इस इल्यूजन को, इस मान्यता को, जिसके कारण शादी बंधन लगता है। कबीर को तो शादी बंधन लगते हैं, नानक को तो शादी बंधन लगती नहीं। तुम ही अकेले आ गए।
जिनको शादी बंधन लगती है, आखिर उनमें ऐसा क्या था? कृष्ण को तो शादी बंधन न लगती। 8 स्त्रियों से तो उन्होंने वैलिड शादी की, वैद्य। और 16,100 जो नरकासुर ने, भौमासुर ने अपनी कैद में बंद कर रखे थे। ध्यान रखना, बलराम की माता रोहिणी भी उसमें थी। 16,100 रानियां जिन्हें समाज ठुकरा देता, भौमासुर से मुक्त तो हो गई, वध कर दिया कृष्ण ने। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम जाएं कहां? अब इस दुष्ट के चंगुल से तो छूट गए, लेकिन आगे एक दुष्टता और खड़ी है, समाज। वह हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमें अपने ही माता पिता स्वीकृत नहीं करेंगे। ऐसे में तो हम भौमासुर की जेल में ही रह जाते तो अच्छा था। लेकिन कृष्ण ने उन्हें सम्मानित जीवन दिया। जिस चीज को आप कृष्ण की शरारत कहते हो, उसी चीज को कृष्ण की मैं मानवता कहता हूं। कृष्ण ऐसे दयालु हैं, कृष्ण ऐसे कृपालु हैं, कृष्ण के भीतर ऐसी जगती है ज्योत कि वो समाज के मापदंडों को सही करने के लिए 16,100 रानियों का भार वहन करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोलते नहीं कृष्ण, करते। कब बोले? सारे जीवन में कब बोले? कहीं भी तो नहीं बोले। उस भीषण रण संहार में, जहां खड़गों की खन खनाहट, शोरगुल, घोड़ों का हिनयाना और चिंगाड़ते हुए हाथी उस रण क्षेत्र की भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में योद्धाओं के गर्जन, उनके बीच में इतने शांतिपूर्वक अर्जुन को उपदेश देते हैं। उसके लिए शादी बंधन, उसके लिए ये शोरगुल बंधन नहीं है। कृष्ण तुम्हें एक और सबक सिखाते हैं कि संत वो जो भरे कोलाहल में भी आपको गीता का ज्ञान दे सके, जो भरे बाजार में भी, भीड़ में भी आपको गीता का ज्ञान दे सके, संत वो है। कोलाहलहीनता का मतलब संत नहीं है, वो तो भगोड़ा है, संसार से भाग गया, हिमालय की कंदराओं में छुप गया और कहने लगा यहां बड़ी सुकून है, यहां बड़ी शांति है। लेकिन ध्यान रखना, तुम जहां गए हो यह मन भी तुम्हारे साथ जाएगा। जो बंध सकता है, बस बात यहां आकर अटक जाती है। अगर तुम बंध सकते हो तो बेटा बंधोगे, फिर तुम्हें कोई भी चीज बांध लेगी। फिर तुम उसको हटाओगे, उसको हटाओगे, उसको हटाओगे,
प्रत्येक बंधन को दूर करने की चेष्टा करेंगे और इस बंधन को दूर करने की चेष्टाओं में ही तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। अगर शादी एक बंधन है तो कृष्ण के लिए शादी बंधन है। क्या फर्क है कृष्ण में और तुम में? और ऐसे लोग कृष्ण की व्याख्या करते हैं, बस व्याख्या ही कर पाते हैं। जैसे और 500 आदमियों ने 300 आदमियों ने कृष्ण की व्याख्या की, टीकाएं की, वैसे ही कृष्ण की गीता की टीका ये भी कर देते हैं। और भी बहुत आएंगे और कर जाएंगे। माओ अपने ढंग से टीका करते हैं। माओ को जब प्रथम बार गीता मिली, सिर पर रखकर नाचे। क्यों? क्योंकि उनकी हत्याएं स्टैम्प्ड हो गई, उनकी हत्याओं के ऊपर मोहर लग गई। कहते न हन्य ते न हन्य माने शरीर, बात खत्म हो गई। माओ से तुंग का ये फरमान कि रातों रात सभी जमींदारों को मौत दे दो और काट दिए गए गाजर मूली की तरह। लेकिन कहीं भी अचेतन मन के अंदर इसका भार तो रहता ही, और उस भार को लिए लिए फिरते थे। आधुनिक चीन के निर्माता अगर किसी को कहा जाए तो माओ से तुंग है, और तुम्हें पता नहीं, जब वो मरे तो मैं साक्षी हूं। मीलों तक लंबी कतार और बीच में से जनाजा माओ से तुंग का, और 100 साल की वृद्ध औरतें और आदमी अश्रुओं से युक्त दोनों तरफ खड़े हुए हाथ जोड़े खड़े थे। हमारा भगवान चला गया। हमारा भगवान चला गया। उस माओ को जब मिली श्रीमद् भगवद गीता तो सिर पर रखकर नाचे। अब तक बोझ था, आज कृष्ण के इस वाक्य ने इस बोझ को उतार दिया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि ते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि ते। नहीं मरता शरीर, वैलिडिटी हो गई। जो 15 लाख जमींदारों के सिर काट दिए गए थे, वैलिड हो गए। कृष्ण के इस एक शब्द ने सुकून दे दिया। इसलिए कृष्ण की जितनी जरूरत माओ से तुंग को थी, मुसोलिनी को थी, हिटलर को थी, स्टॉलिन को थी, उतनी जरूरत इन कृष्ण के व्याख्याकारों को नहीं की। ये तो मजे से बैठे कृष्ण के सूत्रों की व्याख्या करते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक व्यक्ति आया, बाबा ब्रह्मचर्य का पालन करना अति मुश्किल है। मैंने कहा ये तो शक्ति है, इसकी धारा मोड़ दो। धारा कैसे मोड़े बाबा? कैसे मोड़े? बहुत बड़ी समस्या है। एनर्जी क्यों है? यह बहुत बड़ी समस्या है। वाचस्पति मिश्रा ब्रह्म सूत्र की टीका कर रहे थे। वाचस्पति मिश्रा ब्रह्म सूत्र का भाष्य कर रहे थे।
बस उसी तरह जैसे बाकी सभी काम निपटाए जाते हैं। सुबह स्नान ध्यान करके बैठ जाते हैं और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करनी शुरू कर देते हैं, लिखते हैं। उन दिनों में आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी। कुछ वर्ष बीते, माता पिता को फिक्र हुआ कि यह कहां तल्लीन रहता है, कहां खोया रहता है। इसको खाना दे जाते हैं, खाना खा लेता है, पानी दे जाते हैं, पानी पी लेता है, सो जाता है, उठ जाता है, स्नान कर लेता है, प्रभु स्मरण कर लेता है। तो माता पिता के पास एक ही इलाज होता है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, इसकी शादी करवा दो। जब पूंछ में आग लगेगी तो ये बच्चों का, इसका बाप भी भागता फिरेगा। तो उसके पिता गए वाचस्पति मिश्र के पास, कहने लगे, पुत्र अब तुम शादी करने के योग्य हो, शादी कर लो, करवा दो। पिताजी सहजता से बोले। जो लोग शादी को बंधन कहते हैं वो इसे अवश्य सुने। ये कहानी तुम्हारे जीवन को रूपांतरित भी कर सकती है। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य सत्ता नहीं, वो इसे जरूर सुने। उन्हें समझ आएगी कि क्या है फार्मूला। तो वाचस्पति मिश्र के पास उसके पिताश्री के, कहने लगे, पुत्र शादी कर लो, उम्र हो गई, करवा दो पिताजी। कुछ ही दिनों में लड़की देख ली गई। माता फिर वाचस्पति मिश्र के पास आई। ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखने में व्यस्त थे, तल्लीन थे, इतने तल्लीन थे, कौन आया कौन गया इसकी आहट तक सुनाई नहीं पड़ती थी। तो बोले, माता बोले, पुत्र कल बारात जाना है, तुम्हारी शादी है, सारी व्यवस्था हमने कर दी है, तुम जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो लेना, तुम्हारे वस्त्र इत्यादि सिलवा दी गए। ठीक है मां। इतना कहकर फिर अपने भाष्य में जुट गया। और सुबह आए, सुबह फिर भाष्य करने लगे। जल्दी उठ जाते, जब मुर्गा बांध देता तभी उठ जाते। मुर्गा उठ गया है तो हम भी उठ जाएं, और अपना भाष्य लिख रहे थे। तो पिताश्री फिर आए, पुत्र तुम स्नान कर लो। हाँ पिताश्री, मैं अभी स्नान करता हूं। स्नान कर लिया गया, जो नए वस्त्र सिलवाए गए थे वो पहन लिए गए, सारी वेशभूषा दूल्हे की बना दी गई, और चलो बारात आ गई, शादी हो गई, फेरे वगैरह हो गए, और शादी करके वापस आ गए, दुल्हनिया को साथ लेके। बामती
उनकी घरवाली का नाम था बामती, धर्मपत्नी का नाम बामती, जो मती को भा जाए। घर आए, बस जल्दी से अपना ब्रह्म भाष्य का वो सूत्र पकड़ लिया जो अधूरा छोड़ के गए थे। लिख रहे हैं, पत्नी ने सोचा मेरी आहट से कभी कोई खांसी आ जाए, श्वास ऊंचे से आ जाए, इसकी शांति भंग ना हो, लेकिन संतों की शांति कभी भंग हुई है? गृहस्थियों की सोच होती है कि संतों की शांति भंग ना हो जाए, इसलिए इनको डिस्टर्ब ना करें। तो पत्नी ने सोचा यहां नींद में न जाने कुछ बुड़बुड़ाने लग जाऊं, श्वास ऊंचे से आना शुरू हो जाए, कुछ खराटे भरना शुरू कर दूं, कौन मालूम, तो अलग से सो लिया जाए। मेरे पति देव किसी काम में व्यस्त हैं, बस इतना। कहाँ व्यस्त हैं कोई पता नहीं। तो दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। वाचस्पति मिश्र भाष्य टीका करते रहे, ब्रह्म सूत्र का करते रहे, और वो बामती जिस वस्तु की जरूरत होती पहचान लेती, हर वक्त हर पल उसकी सेवा में हाजिर, जान जाती कि अब इन्होंने अपना लेखन कार्य समाप्त कर दिया तो दीपक बुझा देती। और सुबह जब उठते तो दीपक जला देती, स्नान ध्यान करके वापस आते, अपने भाष्य टीका में मस्त हो जाते। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, 30 वर्ष बीत गए। 30 वर्ष में उन्होंने ब्रह्म भाष्य, ब्रह्म सूत्र का भाष्य कर दिया, पूरा ग्रंथ लिख दिया, सरल शब्दों में लिख दिया। और जब निवृत्त हुए, आखिरी शब्द लिखे गए ब्रह्म सूत्र के, और ब्रह्म सूत्र के वो आखिरी पन्ना बंद कर दिया गया। तो भामती ने देखा कि अब आज का लेखन कार्य समाप्त हो गया। उसे नहीं पता था कि सदा का लेखन कार्य समाप्त हो गया। तो भामती उठी, उठकर दीपक को बुझाने के लिए खड़ी हुई, और जैसे ही दीपक को बुझाने के लिए हाथ से हवा करने की चेष्टा की, लाल चूड़ा पहने हुए भामती का हाथ वाचस्पति मिश्र को दिख गया। हैरान हो गए। उस दिए की रोशनाई में ये कोमल कलाइयों के ऊपर लाल चूड़ा और हाथों में मेहंदी, ये कौन? और दीपक को बुझाने की चेष्टा।
तो हाथ पकड़ लिया भामती का। वाचस्पति मिश्र बोले, कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्यों आए हो? दोनों हाथ जोड़ के भामती खड़ी हुई। मैं तुम्हारी भार्या हूं, याद करो, आज से 30 वर्ष पहले तुम मुझे विवाह के लेके आती। याद आया? हाँ, लेके तो आया था। बस मैं वही तुम्हारी भार्या हूं, पत्नी हूं, बामती। भामती, तुम? ये जो मुझे खाना, ये जो मुझे पानी, ये जो दीपक जला जाती, बुझा जाती, ये तुम थी? हाँ पतिदेव, मैं ही थी। तो मुख के ऊपर थोड़ी सी चिंता की लकीरें खींची। क्या बात है स्वामी, चिंतित क्यों हो? बामती, मैंने संकल्प ले लिया था आज रात्रि को ही कि आज ये सूत्र का समापन हो जाएगा और मैं लिख दूंगा इति श्री। बस टाइटल लिखना बाप, ब्रह्म सूत्र भाष्य। लेकिन तुम तो कभी याद ही ना आई भामती। ये क्या हुआ? भामती ने कहा, मुझे भी कभी याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मुझे सिर्फ कर्तव्य याद आया। अधिकार तो जैसे मैं भूल ही गई। आपकी सेवा में कोई कमी ना आए। अगर कोई कमी आ गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं बामती, कोई कमी नहीं आई। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। बताइए, क्या मुश्किल है? क्या उसका हल मैं कर सकती हूं? हाँ, कर सकती हो बामती। मैंने रात्रि को ही फैसला कर लिया था कि सूत्र के समापन पर मैं वनगामी हो जाऊंगा, वनों में निकल जाऊंगा। वहां जाकर इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य का लोगों को सुनाऊंगा, दूर दूर तलक जाऊंगा। वन गमन करने की मेरी संकल्प ये इस मार्ग में आड़े आ रहा है बामती। तो भामती ने कहा, आप निश्चिंत रहो। आपने जो संकल्प लिया है बड़े आनंद से उसे पूरा कर सकते हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तुम्हारे वृद्ध माता पिता की सेवा कर लूंगी। और वाचस्पति मिश्र ने उस ब्रह्म भाष्य के सूत्र का नाम लिखा भामती ब्रह्म सूत्र। भामती ब्रह्म सूत्र। बस यही उसका इनाम था। क्या हुआ होगा अब समझे? नहीं समझे तो समझ लो। जब भी तुम किसी काम में
तल्लीन हो जाते हो, 100% तल्लीन हो जाते हो। तो वासना तुम्हें घेरती नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब समाप्त हो जाता है। इस सूत्र को हृदय में लिख लेना। जब तुम भटकते हो तो भटकता हुआ मन चैन के लम्हे ढूंढता है, और चैन के लम्हे तुम अंतरंग क्षणों में ही प्राप्त कर सकते हो, कुछ लम्हे, और तुम्हारे पास कोई संस्कार नहीं। बस तुम्हारा अनुभव, पुरातन अनुभव और संस्कार कहता है कि यह अंतरंग क्षण में मैं एक बार समयातीत हो गया था, वक्त से पार हो गया था, और कोई साधन नहीं तुम्हारे पास, और कोई गणित नहीं तुम्हारे पास, कोई फार्मूला नहीं। बस तुम आंखें मूंदे अंतरंग क्षणों में चले जाते हो। कब जाते हो? जब तुम्हारा मन भटकता है। अगर मन भटके ना, अगर मन लीन हो जाए, किसी भी काम में लीन हो जाए, पूजा उसी को कहते हैं। तुम तो पूजा रोज करते हो, लेकिन यह पूजा का पाखंड है। पुजारी रोज पूजा करता है, मंदिरों में देखो आरती उतारता है, लेकिन न तो आरती होती है ना पूजा होती है। मैंने बताया था, पुजारी का शब्द है जो पूजा का दुश्मन हो। पूजा अरि, अरि मतलब दुश्मन, अरिहंत, दुश्मनों का हन करने वाला, नाश करने वाला अरिहंत। पूजा का अरि, जो पूजा को दुश्मन, वो पुजारी। ठीक कहा था। जैसी पूजा तुम आज करते हो, तुम पूजा नहीं करते, तुम तो पूजा से दुश्मनी करते हो। पूजा का विधान ही तुमने बदल दिया है। और जो आर्त स्वर में आरती करते हो, कहाँ आर्त होता है तुम्हें पता नहीं। आर्त स्वर से बोली गई एक शब्दावली उसकी दरगाह में पहुंचे जाती है। अगर तुम जिस दिन आरती करने के योग्य हो गए, जिस दिन तुमने आर्त स्वर में पुकार लिया, प्रभु दूर नहीं। इधर द्रौपदी की पुकार उठी आर्त स्वर में, तुम कहां गए महाराज, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरे। आर्त स्वर से पहली बार पुकारा और कृष्ण ने चीर बढ़ा दिया। और कृष्णा पूछती है, कृष्ण मैं कितने संकट में थी, तुमने मुझे बचाया ना। बिल्कुल एन अंत में तुमने चीर बढ़ाया, पहले क्यों नहीं? तो कृष्ण बोले, कृष्ण पहले तुमने पुकारा नहीं आर्त स्वर में। जैसे ही तुमने आर्त स्वर में पुकारा, मैं तो पास ही खड़ा था, तुम्हारे बलों को देख रहा था, शायद कोई बल तुम्हारा काम आ जाए, शायद कोई धुरंधर अर्जुन काम आ जाए, भीम काम आ जाए, कोई ज्योतिषविद सहदेव काम आ जाए, कोई सत्य का पुजारी युधिष्ठिर काम आ जाए, कोई द्रोण काम आ जाए, कोई भीष्म काम आ जाए, कोई विदुर काम आ जाए,
कोई तात श्री धृतराष्ट्र काम आ जाए। अभी तुम्हारा बल और लोग थे, अभी तुम्हें किसी दूसरे के ऊपर मान था, अभी तुम्हारा बल कुछ और था, ऐसे ही तुम्हारे बल कुछ और है। और जब तक तुम्हारे बल वो रहेंगे तब तक तुम आर्त स्वर में उसे पुकारोगे नहीं। कितने पदार्थ हैं, कितना धन है, कितने हीरे जवाहरात सोने, कितनी अशरफियां, कितने नाती पोते, कितने पुत्र पुत्रादि, ये सभी तुम्हारे सहारे जब तक गिर नहीं जाते, जब तक तुम बिल्कुल असमर्थ नहीं हो जाते, निरावलंब नहीं हो जाते, असहाय नहीं हो जाते, निर्बल नहीं हो जाते, तभी तक आर्त स्वर से तब तक पुकार उठती ही नहीं। ध्यान रखना। फिर बाहर कुछ भी पड़ा हो, बाहर ढेरों सोने की लंका भी हो, लंका सोने की नहीं थी और सोना कभी जलता भी नहीं। ध्यान रखना, सोने की लंका जल गई ऐसा नहीं, सोना ऐसे नहीं जलता। तो बाहर कितनी ही सोने की भरी पड़ी हों लंकाएं, अगर आपका मन उनके साथ जुड़ा नहीं हुआ, उससे चिपकाहट हट गई है, स्वर्ण की लंका का मालिक गंगा तीर के किनारे बैठा रावण, जिसको हर साल तुम आग लगाते हो, वो क्या मांग रहे हैं? तुम सोने की लंका मांग रहे हो। आज ये पुतले को आग लगाने वाले उस पुतले को आग लगा देते हैं जिसके पास सोने की लंका थी, लेकिन इनके मन में सोने की लंका मेरी हो जाए यह वासना कभी जाती नहीं, और यह वासना पूरी भी नहीं होती। लेकिन सोने की लंका का मालिक भगवान शंकर से क्या मांगता है? दोनों हाथ जोड़ के, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरः स्तमंजलि वहन, बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन कह, शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी वहां में हम। सोने की लंका बाहर छूट जाए, भीतर तड़प किसी और चीज की उठ जाए, आर्त स्वर में पुकार किसी और वस्तु की उठ जाए, छूट जाए सोने की लंका का मोह। और कृष्ण के पास सोने की लंका ही तो थी, हीरे जवाहरात माणिक मोती स्वर्ण भंडार, नाती पोते पुत्र पौत्र आदि स्त्रियां, सब भरपूर मात्रा में था, लेकिन क्या नहीं था? चिपकाहट नहीं थी, न मैं था न मेरा था। काश तुम्हारे पास ये चीज ना हो, जनक की तरह विदेह हो जा, देह होते हुए भी, देह में रहते हुए भी देह का भान ना हो। वैसे विदेही जब तुम हो जाओगे तो फिर भीतर से ये आर्त स्वर में पुकार उठेगी जो रावण के उठी थी, गंगा के किनारे पे बैठा हुआ मैं, विमुक्त दुर्मति सदा शिरः स्तमंजलि वहन,
सिर पर दोनों हाथ जोड़कर। मेरी मति कोमल निर्मल जब हो जाएगी, बिलोल लोल लोचनो, तेरी याद करके मेरी आंखें कब अश्कों से भरेंगी, टप टप आंसू झरेंगे। बिलोल लोल लोचनो ललाम बाल लगन कहा, शिवेति मंत्र उच्चरण कदा सुखी पहम्यम। शिव 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 शिव, ऐसा स्मरण करके मैं कब सुखी होऊंगा, हे प्रभु बताओ। आर्त सर से पुकार, सोने के लंका बाहर छूट जाए। तुम्हारी सभी उपाधियां, सभी डिग्री, सब कमाए हुए धन, आज तक के पद प्रतिष्ठाएं बाहर रह जाएं, कोई आपत्ति नहीं। द्वारका के सिंहासन का मालिक एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठता है। कोई सिंहासन नहीं हुआ, और जरा नाम का भेलिया उसको तीर मार देता है, मर जाता है। सिंहासन पे मौत नहीं होती, सिंहासन तो कब का छूट गया। सिंहासन से तो कब से निर्लिप्तता हुई। बाहर के पदार्थ रहें तो मैं कुछ नहीं कहती, बात लिप्तता की है, बात क्लिंगिंगनेस की है। तुम कैसे नॉन क्लिंगता में जियो, तो शादी तुम्हें क्या कहेगी। जिस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती वो बंधेगी। अपने स्वभाव को जानो, नो दाय सेल्फ, यही संत कहते हैं। और इसी संतों की व्याख्या करने में ये आचार्य उलझे और तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। तुम बंधन में बंध सकते हो, पहले तो ये प्रश्न पूछना। शादी एक बंधन है का नारा देने वाले लोगों से पूछना कि तुम बंधन में बंध सकते हो। हमारा स्वभाव कभी बंधन में आता है? सच में, झूठ में तो आता है। अभी तुम बंधन से ग्रस्त हो, और यही इल्यूजन तुम्हें मारे मारे फिरता है, यही इल्यूजन तुम्हें भटकाए भटकाए फिरता है। तुम दर दर की ठोकर खा रहे हो। सम्राट के पुत्र होकर तुम भिखमंगों की तरह जीवन गुजारते हो। एक पल का सुकून स्त्री से मिल जाए, पुरुष से मिल जाए, एक पल का सुकून राजगद्दियों से मिल जाए, डिग्री से मिल जाए, पदार्थों से मिल जाए, जब तक ये क्लिंगिंगनेस छूटेगी नहीं तब तक उसकी कृपा आएगी नहीं। और रावण जानते हैं कि जब चिपकाहट हट जाएगी तो ऐसी आर्त स्वर में पुकार करते हैं कि मेरी ये चिपकाहट कब हटेगी प्रभु। बाबा नानक इसका हल देते हैं। कर्मी आवे कपड़ा, उसकी कृपा से ही तुम्हें ये शरीर मिला है, उसकी कृपा से सारा बाग खिला है। नदरी मोख द्वार, और बंधन भी कट जाएंगे जब उसकी नजर होगी, जब उसकी कृपा होगी। तुम्हारे किए से कुछ नहीं होगा। इसलिए रोते हैं, भगवान शिव से फरियाद करते हैं, आर्त स्वर से कदा नीलिम पनेर छरी।
कब मैं गंगा के किनारे में छोटी सी कुटिया बना के, कहाँ गई सोने की लंका, निकुंज कोटरे वसन, बेमुक्त दुर्मति सदा। ये जो मैं पदार्थों में उलझा हुआ हूं, ये दुर्मति है। ये संग्रह में उलझा हुआ हूं, नाती पोतों में उलझा हुआ हूं। रावण को ऐसे ही परम विद्वान नहीं कहा जाता। रावण महाविद्वान था, शायद एकमात्र महाविद्वान जिसको दुराचारी समझ लिया गया। ये उसकी हतभाग्यता ही समझता हूं मैं। अन्यथा ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से आर्त स्वर में पुकार करता है कि कब वो वेला आएगा जब मैं मित्र और शत्रु के भीतर में भेद करना बंद कर दूंगा, और उन्होंने कर भी दिया। दृशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कसरजोर कृष्ण रत्न लोष्ठ्यो सुहृद पक्ष पक्षियो त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो संप्रवृत्त कहा कदा सदा शिवम भजाम्य हम। देखिए इनकी मांग क्या है, तुम्हारी मांग क्या है, जिसको दहन करते हो उसकी मांग क्या है। और तुम बड़े बड़े तर्क देते हो। रावण को श्राप था, अगर वो पर स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छू लेगा तो भस्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई श्राप नहीं था उसे। वह सदाचारी था, परम सदाचारी व्यक्ति अगर कोई इस धरती पे कभी हुआ है, रावण से बड़ा नहीं हुआ। तुम रावण को भूल गए। रावण की महिमा उसके चरित्र से जान पड़ेगी। उसके जीने का ढंग देखो। 13 महीने तक अशोक वाटिका में सीता उसी के पास थी, लेकिन वह दुराचारी नहीं था, वह सदाचारी था। त्रिषित विचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कसरजो। कब वो वक्त आएगा जब मैं मोतियों की माला और सर्प के भीतर फर्क न कर पाऊंगा। कृष्ण रत्न लोष्ठ्यो सुहृद पक्ष पक्षियो, रत्नों के भंडार और माटी के भंडार लोष्ठ, सुहृद पक्ष पक्षियो, मेरा दुश्मन हो और मेरा मित्र हो। त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो, राजा और प्रजा दोनों में मुझे भेद नहीं दिखेगा। मैं इस योग्य कब होऊंगा प्रभु। ये आर्त स्वर से उठी हुई पुकार तुमने कभी पुकारा? नहीं पुकारा। जब तुम किसी काम में पूर्ण तल्लीन हो जाओगे तो एक चमत्कार घटित होगा। तुम्हें किसी शक्ति को रूपांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो भी काम करते हो उस काम में 100% डूब जाओ। यह है फार्मूला। फिर फिक्र मत करना। कर्मशु योग कौशलम। कर्मों में कुशलता का नाम योग है। तुम परमात्मा से युक्त हो जाओगे जिस वक्त तुम कुशलता से काम कर पाओगे। कुशलता का अर्थ क्या है? किसी भी काम में अपने आप को पूरे का पूरा झोंक देना। और वाचस्पति मिश्र ने यही किया। यह स्वभाव था, पूरे का पूरा झोंक दिया अपने आप को। फिर याद ना आए,
फिर नवविवाहिता दुल्हन भामती की भी याद नहीं, और 30 वर्ष का लंबा वक्त। बुध 40 वर्ष तक तुम्हारे भीतर 50,000 भिक्षुओं के साथ घूमे। उन्हें कोई स्त्री पुरुष में भेद दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि वो किसी स्थान पर जाकर तल्लीन हो गए थे। तुम शुरू यहीं से करना। तुम किसी विषय वस्तु में तल्लीन होना सबसे पहले, और वहां से खिसकते खिसकते अपने तलों को बदलते रहना। एक दिन तुम ऐसे तल पर पहुंच जाओ जहां जाकर तुम तल्लीन हो ही जाते हो, जहां की मस्ती, जहां की खुमारी तुम्हें डुबा देती है और तुम्हें तल्लीन कर देती है। वहां तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ता। वहां तुम स्वतः से ही अप्रयास से ही तुम तल्लीन हो जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम्हारा घर है। वहां जाकर तुम्हें परम सुकून मिलता है। वहां जाकर तुम्हारा मन शोरगुल नहीं करता, क्योंकि वहां मन की पहुंच नहीं। मन कहीं पहले से विदा हो जाता है, और मन उत्पत्ति है बुद्धि की। बुद्धि विलीन हो जाती है, बुद्धि समर्पित हो जाती है। तो तुम एक छोटा सा काम करना, यद्यपि ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा अगर तुम साधने की चेष्टा करोगे। तुम जीव का उपार्जन के लिए कुछ तो करते होगे। उसी काम के भीतर अपने आप को पूरा झोंक देना। 100% तल्लीनता तुम पाओगे। बेकार खत्म हो गए। तुम पाओगे वासनाएं समाप्त हो गई, क्योंकि जो शक्ति विकार बनकर आती थी वो शक्ति तल्लीनता में खत्म हो गई, रम गई, खप गई। सीधा सा सिद्धांत है, और तुम समझते नहीं। दृष्टा और दृश्य, कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, यह विचार से नहीं आया, यह अनुभव से आया है। जब किसी को सभी जगह एक नजर आता है, और यही बाबा ने कहा, जब डूब गए नदियां में, बाहर आकर सबसे पहला शब्द क्या कहा? एक ओंकार। वह एक है। तो क्यों बोला वह एक है? क्योंकि दिखा एक है। और बाबा जैसा ईमानदार व्यक्ति अगर दिखे ना तो नहीं बोलेगा। तो बाबा कहते एक ओंकार, वह एक है, और ओंकार की ध्वनि के रूप में सभी जगह सर्वस्व गुंजायमान है, और वही उसका नाम है। अब तुम ड्रामे खेलने शुरू कर देते हो। तुम ओंकार की आवाजें कंठों से निकालना शुरू कर देते हो। तुम नकलें करना शुरू कर देते हो। यहीं चूक जाते हो, फिर कहते बाबा नीरसता है। जिंदगी में कुछ फलीभूत हुआ नहीं। इस एक शब्द को भी ठीक से पकड़ लो तो जिंदगी गुलशन बन जाएगी। इस चमन में बहार आ जाएगी, फूल खिल जाएंगे, खुशबू बिखेरने लगेंगे। वो क्या है? एक ओंकार। और इसका यही अर्थ है कि एक है। दृष्टा और दृश्य एक है। विचार करने वाला और विचार एक है। समझाने की बातें हैं, शब्दों में ऐसे ही तो समझाया जाता है। शब्द में तो द्वंद्व की भाषा इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी,
यह मजबूरी है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार करने वाला, विचार करता और विचार दोनों एक ही हैं। दृष्टा देखने वाला और दृश्य जो दिख रहा है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक है। सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, यानी एक है, दो नहीं है। और यही तो कहते हैं शंकराचार्य, अद्वैतवाद, दो नहीं एक है। यही तो कहा, जो उस तल पर पहुंचे उद्घोष किया, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं बस एक हूं, वही हूं शिवोहम, जो मरता नहीं, जो जलता कटता गलता सूखता नहीं, वही हूं, एक हूं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं, दृष्टा ही दृश्य है, यानी एक है। विचार करता और विचार एक है, यानी एक है। दृष्टा ही दृश्य है, जब दृश्य दृष्टा में मिल जाए, एक मिक हो जाए, तुम आगोश में भर लो, परमात्मा तुम्हें अपने आगोश में ले ले, बूंद समुद्र में एकाकार हो जाए, तो एक हो गया। कल तक बूंद अलग थी, दो थे, बूंद थी समुद्र था, दोनों अलग थे। आज बूंद समा गई समुद्र में, तो दो रहे नहीं, एक रहे। इसको किसी ढंग से भी उठा लो, बोलने के ढंग हैं, तरीके हैं, सलीके हैं। वो चाहे एको अहम द्वितीयो नास्ति या एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। या ये कह दो अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही तो कहा था मंसूर ने, खालक खलक खलक में खालक। यही तो कहा था मंसूर ने, अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं। यही उद्घोष हमारे मनुष्यों ने किया। लेकिन ध्यान रखना, ये शब्द बुद्धि के तल से नहीं आने चाहिए। यद्यपि तुम्हारे आचार्य तुम्हें बुद्धि के तल से समझाने की भरपूर चेष्टा करेंगे और इसके अर्थों का अनर्थ भी कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना, जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की कहनी। किसी की बात के ऊपर कोई यकीन नहीं। तुम चलो, ये बात मान लो, मार्ग सीख लो और चल पड़ो। चलना तुम्हें ही पड़ेगा, अंततः दर्शन भी तुम ही करोगे। अपनी ही आंखों से दर्शन किया हुआ सत्य होता है, अन्यथा तो सभी कल्पनाएं होती हैं। जब तुम अपनी ही आंखों से देखोगे तो सत्य होगा। जब तुम अपनी आंखों से नहीं देखोगे, दूसरे की आंखों से देखोगे, तो वो कल्पना होती है। तो तुम सीख लेना रास्ता सदगुरु से और चल पड़ना गुरु के आशीष लेकर, और तुम पाओगे कितना सहज था और कितना दुर्गम बना दिया था तो इतना सहज, इतना सरल, और बना दिया इतना दुर्गम। बड़ी विडंबना है। भरे पड़े हैं शास्त्र, रस एक ही है। उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, वह रस है। और रस क्या है? वह एक है, दो नहीं है। और वो एक क्या है? अहम ब्रह्मस्मि, वो एक तुम ही हो। यही तो अष्टावक्र कहते हैं।
सारे संत इशारा एक तरफ करते हैं क्योंकि इशारे ही किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति शब्दों में ढालकर सत्य को बोले और कहे कि बस मैंने बोल दिया यही सत्य है, वह अज्ञानी है। उसने देखा नहीं। बुद्धि सदा दावा करती है, लेकिन अस्तित्व कभी दावा नहीं करता। अस्तित्व परम मौन है, अस्तित्व परम खामोश है, वह कभी बोलता नहीं। वह अपनी खामोशी की मस्ती में लबालब भरा आनंद के उन स्रोतों में अठखेलियां करता रहता है और तुम एक एक बूंद को तरस जाते हो। तुम्हारे भीतर रेगिस्तान है, तुम्हारे भीतर जलता हुआ सूरज है, दोपहरी का नंगे पांव हो और इस गर्म रेत पर चलना पड़ता है। तुम कहते हो दुनिया में दुख बहुत है। इस अवस्था में दुख है, ठीक है, लेकिन अवस्था को बदल क्यों नहीं लेते? ये तुम्हारे हाथ में है। गियर तुम्हारे हाथ में है। गियर को बदलना तुम्हारे हाथ में है और गियर तुम्हारे पास है। फिर किसका इंतजार? इंतजार मत करो। बहुत जन्म भटके मेरे माथा, ए जन्म तुम्हारे लिखे। ऐसी आर्त स्वर में पुकार उठे कि बस अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाएगा। जो पहले अवतार मत्स्य की तरह तुम बिना पानी के तड़पने लगो। हो तो तुम जल में, लेकिन पता तुम्हें तब चलेगा मछली की भांति जब तुम जल से बाहर पटक दिए जाते हो। तब तुम तड़पते हो। करे प्राण तड़पते हैं जब प्राण व्याकुल हो जाएं। आर्त स्वर में तुम पुकारने लगो तो वो कहीं दूर नहीं है। तुम्हें फिर उठाकर उसी सरोवर में पटक दिया जाएगा। पुकार करो सत्य हृदय से। एक तू नाम मिला, एक तू नाम मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू न मिला, तू न मिला। धन्यवाद।